आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। सरफराज भाई, एसडीपीआई द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था दारूफला मस्जिद से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के ठीक बराबर में अंबेडकर चौक है यहाँ तक, तो क्या बोलना चाहोगे इस पर? ये जो कल जो कश्मीर में जो हमला आतंकवादी हमला हुआ और जो मासूम की जान गई, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये पूरा जो है होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर का फेलियर है कि वहाँ पे वो लोग सिक्योरिटी देने में फिर फेल हो गए। मैं इसके लिए लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, फिर से फेल हो गए। कि इससे पहले आप 2019 में पुलवामा भी देखेंगे तो पुलवामा में सिक्योरिटी के वैन कन्वे जाते हुए सिक्योरिटी को बीच के अंदर से घुसते हुए वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो कितनी बड़ी फेलियर की चीज़ है ये। और ये बार बार जो ये बोला जा रहा है कि वो आतंकवादी आए थे, वो मुसलमान का नाम पूछ रहे थे और जो मुसलमान नहीं निकला उनको मारे। तो ये जो मोदी मीडिया है ये नफरत के फैला 2014 के बाद से नफरत का सिर्फ काम फैलाने का काम कर रही है। ये हर चीज़ में जो चीज़ महंगाई है, रोजगारी है, रोटी है, कपड़ा है, उसको दिखाने की जगह ये सिर्फ नफरत हिंदू मुस्लिम में फैला रही है। और ये हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई भी रिलीजियस से मतलब नहीं होता, वो कोई भी धर्म को फॉलो नहीं करते। उनकी बंदूक से जो गोली निकलती है ना वो हिंदू के लिए होती है ना वो मुसलमान के लिए, बस उनको जो भी आता है वो करते हैं। तो ये जब इतनी बड़ी जगह वहाँ पे टूरिस्ट वाले जो इतनी बड़ी जगह पे घूमने गए तो वहाँ पे पहली बात तो सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आप अगर अपनी सोसाइटी में एक वॉचमैन भी रखते हैं तो वॉचमैन कोई भी अननोन पर्सन आता है तो उससे पूछता है आप कहाँ जाओगे, उसका बैग चेक करता है। तो ये इतना बड़ा फेलियर क्यों? हम ट्रेन में कहीं सफ़र करते हैं तो रेलवे पुलिस हमेशा आप देखेंगे 2 घंटा 3 घंटे में पूरा इंजन से लेके पूरा लास्ट बोगी तक वो राउंड अप मारते हैं, कंटिन्यू लोग रेलवे डब्बे में रहते हैं। तो ये पूरी मोदी सरकार की पूरी फेलियर है। और ये आज से नहीं है, हम देखेंगे गोधरा कांड, वो जब सीएम थे नरेंद्र मोदी तभी भी इतना बड़ा कांड हो गया। सबको मालूम है इसके पीछे किसका हाथ था। आप ये आतंकवादी की बात करते हैं, मुसलमान को आतंकवादी शो करना चाहते हैं। तो आप मेरे को बताइए, मार्च 2025 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में जो इंजीनियर थे दीप चंद्रा, वो एक आतंकवादी है। वो हमारे इंडिया की खुफिया जो सीक्रेट है वो पाकिस्तान को दे रहे। हम यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम बता रहे कि आतंकवादी होते कैसे हैं। 2023 में प्रदीप कुरुलकर तो मिसाइल रोबोटिक्स की जो इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये इनका पहले से ही बना हुआ सब प्लान है। ये जब भी इनको ऐसा लगता है कि हम कहीं फेल हो रहे हैं, ये लोग अपनी नई प्लानिंग ईजाद करते हैं। और ये नई प्लानिंग में कौन पिसता है? मासूम बेगुनाह लोग पीछे जाते हैं। और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी हो, इनके जो प्लानिंग है उसमें मासूमों की जान दी जाती है, ली जाती है। तो ये कड़ी निंदा करते हैं कि वो वापिस से फेल हो रहे हैं। ये सरकार है, मोदी को, अमित शाह को और फौरन रिजाइन देना चाहिए। ये सारी सिस्टम में पूरा तरह फेल हो चुका है। आप अरुणाचल प्रदेश देखो, चाइना कब से घुसा हुआ है वहाँ, आस्ते आस्ते वो हमारी धरती पे कब्जा करते जा रहा है। कहाँ इनका सिस्टम, कहाँ फौज, कहाँ इनकी आर्मी? तो ये पूरी तरह से बकवास सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये अगर काम कर सकते हो ठीक है, नहीं तो बेटर टू रिजाइन। यहाँ से देश को चलाने वाले यंगस्टर्स बहुत है जो बहुत अच्छे से देश चला। सरफराज भाई, इस जो हादसे में डोंबिवली के भी 3 लोग मारे गए, उसमें डोंबिवली पनवेल, तो आप उन लोगों के लिए क्या किस तरीके से सपोर्ट करें? हम उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, जो भी उनके फैमिलीज के मेंबर्स हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, अभी भी खड़े और हमेशा हम खड़े रहेंगे। हम उनके घर पे ज़रूर विजिट करेंगे और ये जो चीज़ हुई है, जो भी इसके पीछे है, उसको फ़ौरन पकड़ के कड़ी सज़ा दी जाए, उसको फ़ौरन पकड़ के फांसी की सज़ा दी जाए। निकाला उसके लिए ये एसडीपीआई जो है हमेशा जो नाकाम बेकसूर पूछा जाता है, उस काम के लिए उनकी आवाज़ बनने के लिए एसडीपीआई हमेशा आगे रहती है। एसडीपीआई ने हमेशा आवाज़ उठाई है जहाँ गलत हुआ है वहाँ। अब हमारी जो मौजूदा सरकार है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरी निकम्मी नाकारा है। ये अपने किसी भी काम को बखूबी अंजाम नहीं दे पाई, क्योंकि इन्होंने जो अपनी मिनिस्टर जो हमारे ऊपर हमारा देश चलाने की जिसके हाथ में सौंपा है, एक तो कोई या तो फिर वो अनपढ़ है और तड़ीपार है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। क्योंकि ये लोगों ने अपनी ही जब बोलते हैं ना, जब केक बटा तो इन्होंने अपने आपस में ही बांट दिया। इन्होंने जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अच्छा तबका जो देश चला सकता है, उनको नहीं दिया।
इन्होंने अपनी नाकामी को हमेशा छुपाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए। सबसे पहले तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम से अपनी रोटी बोटी सेकी, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मंदिर मदरसा मस्जिदों पे आए। उसके बाद आप देखे जाएंगे तो लाइन से इनके हर चीज़, जब से ही इनकी सरकार आई है उसके बाद से ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखेंगे मणिपुर में भी हुआ था, क्रिश्चियन औरतों के ऊपर उनको घराना घुमाया गया था, क्रिश्चियन औरतों को घुमाया गया था। बुलडोजर चला के अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोजर चला के उनका घर तोड़ दिया जाता है। अभी हम अपनी डिफेंस मिनिस्टर जो अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, हम देखा जाए तो हम अपनी सवाल करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजेंद्र सिंह से कि वो जो है कहाँ थे कि कोई देश जो ही आया घुसा और मतलब बाकायदा उसके बाद इतना टाइम था कि उसने हिंदू मुस्लिम का पूछा अभी क्या आप हिंदू हो मुस्लिम हो, फिर उसने गोली अटैक किया हमारा और फिर करके बना। यानी आपने डोर ओपन करके रखा था, आपने उनको परमिशन देके रखी थी कि आप आइए लेके जाइए, क्योंकि हमारा हम तो नाकाम है, हम तो कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि हम कुछ ऑपरेशन लेने वाले नहीं। मैडम, इस आतंकवादी हमले के बाद ज़्यादातर देखा जा रहा है देश भर में विरोध प्रदर्शन मुसलमान समाज ही करे। देखिए मुसलमान समाज, आप एक पर्टिकुलर मुसलमान समाज की हम तो नहीं बात करेंगे, लेकिन ऑल ओवर आज के दिन ऑल ओवर एसडीपीआई के सारे लोगों ने, और जहाँ पे हमारी एसडीपीआई है वहाँ पे हर जगह प्रोटेस्ट हुआ है। तो इसमें खाली एक मुसलमान समाज को हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी बेकसूर मारा जाता है तो उसका कोई जात धर्म नहीं होता, मासूम होता है। ये इनकी रोटी पोटी के चक्कर में एक ना जो बेगुनाह रहता है वो अपनी जान से जाता है। अभी जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे घूमने फिरने, उन्होंने क्या सोचा होगा कि ऐसा होने वाला है? उन्हें क्या पता था कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर इतनी निकम्मी है कि उन्हें वो हमें सिक्योरिटी प्रॉपर दे नहीं सकती है। जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम क्यों नहीं था? वहाँ पे पेट्रोलिंग टीम क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं थी? क्यों हुआ? इसकी वजह कौन है? तो हम अपनी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जब आपसे सरकार नहीं चलती तो आप मेहरबानी करके सरकार छोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं कि इस सरकार को अच्छे से चला सकें।